हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इजी चैप्टर है। इजी है, साथ में छोटा भी है, लेंथी नहीं। अब चैप्टर 3 आपको काफ़ी लेंथी लगा होगा, 7 एक्सरसाइज उसमें आप करते हो, है ना? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने करवाए। तो चैप्टर 3 जितना लेंथी है, ये उतना लेंथी नहीं है। ये बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। इसमें लगभग 4 एक्सरसाइज हैं, कुछ ही क्वेश्चंस हैं सबके अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको सीखना क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर का नाम है, पहले पता तो चले यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स। नंबर 1, फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो ये सीखना आपको, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मेरे बच्चे, थर्ड नंबर पर हमारा एक टॉपिक हुआ करता था, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वो मेथड सिलेबस से डिलीट हो चुका है फॉर दिस सेशन 2022-23, बट मैं आपको वो सिखाऊंगा। करना है नहीं करना है वो आपकी इच्छा है। मैं इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि अगर आप नेक्स्ट क्लास 11th में मैथ्स के साथ जाते हो तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ कुछ फंक्शंस के हमको डोमेन रेंज वगैरह कुछ फाइंड करना होता है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी सिखाऊंगा जो डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसको करना है या नहीं करना है, दैट योर चॉइस, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए इसको आप स्किप कर सकते हो, जब फाइनल आएंगे तो इसकी प्रिपरेशन मत करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की प्रैक्टिस मत करना, बट अभी फॉर द टाइमिंग आप इसको सीख लेना, ठीक है। नंबर 4 पर हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हाउ वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिन बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में प्रॉब्लम है, तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर सीख जाते हैं ना, तो भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बिना भी आप मतलब उनको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको ऐसे भी मिलेंगी जिनका मिडिल टर्म स्प्लिट आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, ठीक है। एंड नंबर 5 पर आपको सीखना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, अब नेचर ऑफ रूट्स, ये रूट्स क्या है, ये सारी बातें अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मेन हमारे पास ये 5 टॉपिक्स हैं, और लास्ट जिसको हम तो भाई भूल नहीं सकते, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट सम। तो मेन हमें ये 6 टॉपिक यहाँ पर कवर करने हैं। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.1 इसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमारे पास दो टॉपिक कवर हो रहे हैं। नंबर 1, हम ये समझेंगे व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो हम कैसे चेक करें वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो एक तो ये कवर होएगा 4.1 में। एंड कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशनल प्रॉब्लम, यानी टॉपिक नंबर 6 जो मैंने बताया, ये तो हर एक्सरसाइज में आपको मिलेगा सिचुएशनल प्रॉब्लम। तो कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 4.1 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, बेसिक एक्सरसाइज है। अच्छे से लेक्चर को देखना और अपनी कॉपी पे प्रॉपर नोट्स बनाते रहना इस चैप्टर के भी, ठीक है। जैसे आपने चैप्टर 1 के बनाए, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, अब चैप्टर 4 के भी प्रॉपर आपने नोट्स बनाने, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट मेरे बच्चे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, चैप्टर 2 पढ़ा आपने, क्या नाम था चैप्टर 2 का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं आपको पूछूं अगर, मेरे बच्चे मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप फटाक से बताओगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन involving variables and constants and the highest power of the variable is 2, ठीक है। और जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर ही होनी चाहिए, और हाईएस्ट जो होल नंबर है वो 2 रहता है। यानी आई नो कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है अच्छे से, कि व्हाट इज दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स से हम इसको डिनोट कर लेते थे। इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी चैप्टर 2 में, कि हम इसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। इसके हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के 2 फॉर्मूले सीखे जो कोफिशिएंट से रिलेटेड थे, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें पता है व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपके सामने लिख भी दिया मैंने। मेरे बच्चे
इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप इक्वल टू सम नंबर रख लोगे तो भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और उस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन शॉर्ट आपको यही समझना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हम किसी नंबर के इक्वल रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो रियल नंबर के इक्वल ही रखेंगे आप। तो यहां पर जब आप इसको किसी नंबर के इक्वल रखेंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहां पर नंबर फिलहाल मैं ले रहा हूं 0। तो ये जो मैंने लिखा है इसको अभी आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा डेफिनेशन जो आपने चैप्टर 2 किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने इक्वल टू 0 रख लिया तो ये इक्वेशन बन गई। तो जब आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई इक्वेशन गिवन है कि चेक करो वेदर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, भाई उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। अगर वो इस फॉर्म में आ रहा है, वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा। नहीं तो हो सकता है कोई और इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। मेनली हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पता ही ना जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। ओके डियर, अब आपकी एनसीईआरटी में भी देखो बेसिक डेफिनेशन यही लिख रखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। मेरे बच्चे देखो कह रहा है इन चैप्टर 2 वही बात कर रहा है पॉलिनोमियल चैप्टर की, वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या है। वैसे क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक डिलीट हो गया, बट मैंने आपको आइडिया दे दिया था। देन वन टाइप वाज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म। तो कह रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने किया जिसकी फॉर्म क्या है, ये आपके सामने जो यहाँ पर लिख रखी है ax² प्लस bx प्लस c। तो कह रहा है यार जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम क्या करेंगे, व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू 0, यहाँ से 0 बोल रहा है, जरूरी नहीं 0, आप इक्वल टू 5 ले सकते हो, इक्वल टू 7 ले सकते हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। देन वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है बेसिक इसका डेफिनेशन कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कम अप व्हेन वी डील विद द रियल लाइफ सिचुएशन। फिर कहता है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अभी आप डील करोगे, रियल लाइफ सिचुएशन में भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है, ठीक है। यहाँ कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, बट हम जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तब आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी रियल लाइफ में कैसे इन्वॉल्व है, राइट। तो आई होप द बेसिक डेफिनेशन इज क्लियर। दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको याद रखिएगा, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको हमने इक्वल टू 0 लिया और ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें यही पूछ रखा है कि भाई ये जो गिवन इक्वेशंस है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हम कंफर्म करेंगे अभी। ओके डियर मेरे बच्चे, फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 वेरी इजी, कोई सिचुएशन प्रॉब्लम है, बट उससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करें, क्या हम ये चेक कर सकते हैं या नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जो गिवन है। 8 पार्ट है, सारे पार्ट यहां डिस्कस करूंगा। मेरे बच्चे फर्स्ट पार्ट ऐसे देख के ही आपको ये गैस नहीं करना ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे ये होल स्केयर लिखा हुआ है, ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, ये सारे स्केयर ओपन कर लो, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, पूरा सिंप्लीफाई करो। आपने इस फॉर्म तक पहुंचना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म तक पहुंचना है। उसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, दैट यू नो। अगर यही 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक कहाँ रहेगा, ठीक है। बाकी x वाली टर्म अगर नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होता, तभी वो क्वाड्रेटिक रहता ही है। x² वाली टर्म जरूर होनी चाहिए। तो देखो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मेरे बच्चे। x प्लस 1 का होल स्केयर, पहले ये ओपन करो तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab। तो लेफ्ट साइड में होल स्केयर ओपन कर लिया। राइट साइड में क्या है 2x माइनस 3, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x माइनस 6, ठीक है, 2x माइनस 6। तो आपने इसको लिख लिया 2x माइनस 6। अब मेरे बच्चे सारी टर्म आप लेफ्ट साइड में ले जाओ, सारी टर्म आप लेफ्ट साइड में ले जाओ। तो देखो x² प्लस 1 प्लस 2x पहले से लेफ्ट साइड था, इस 2x को भी इधर ले आया, इस 6 को भी इधर ले आया, ये दोनों कैंसिल हो गए, मेरे पास बचा x² प्लस 7। अब मेरे को ये बताओ ये जो इक्वेशन आपके पास आई क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो आप बोलोगे सर ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रही है। मेरे बच्चे ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बस उसमें जो bx वाली टर्म है वो मिसिंग है, तो होने दो मिसिंग, हमें चाहिए x², वो होना चाहिए, तो जो कि है
बिल्कुल। तो यहां पर हम बोलेंगे यस इट इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही सारे पार्ट चेक करने हैं। अब देखें नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, सेकंड पार्ट। इसको यहीं पर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, बहुत ईजी है। देखो एक्स स्क्र माइनस टू एक्स, ये ऑलरेडी इधर है। अब यहां मल्टीप्लाई करोगे ना -2 और 3 को, ये बनेगा -6। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ये +6 हो जाएगा। फिर -2 को -x से करोगे, ये हो जाएगा +2x। उसको ट्रांसफर करेंगे इधर, ये -2x। यानी राइट हैंड साइड में ब्रैकेट्स ओपन की, उसकी दोनों टर्म्स में लेफ्ट साइड में ले आया। अब मैं पूरा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक्स स्क्र माइनस 4x + 6। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। एग्जैक्ट फॉर्म आ गई पूरी कंप्लीट। यस इट इज आल्सो क्वाड्रेटिक। तो पहला भी क्वाड्रेटिक है, सेकंड भी क्वाड्रेटिक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में यहां पर दो फैक्टर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा। मेरे बच्चे लेफ्ट साइड में लिखा है x - 2 x + 1। थर्ड पार्ट x - 2 x + 1, ठीक है। एंड इन द राइट साइड x - 1 x + 3, x - 1 x + 3। अभी तो देखने में लग रहा है ना लीनियर, तो देखते हैं, चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2x - 2। इन फैक्टर्स को भी ओपन करो, एक्स स्क्र प्लस 3x - x - 3। सिंप्लीफाई करो, सारी टर्म लेफ्ट साइड में ले जाओ, और कुछ टर्म तो कैंसिल हो रही है, सामने दिख रहा है आपको। प्लस एक्स और -2x, इसको सिंप्लीफाई कर लो, -x आ गया, -2। यहाँ से इस एक्स स्क्र को इधर ले आया, ये माइनस का हो गया। 3x में से x गया, ये 2x है, 2x को इधर ले जाओ, -2x। इस 3 को इधर ले आया, +3। मेरे बच्चे एक्स स्क्र कैंसिल हो गया। अरे भाई एक्स स्क्र ही कैंसिल हो गया, तो क्वाड्रेटिक तो बचा ही नहीं, ये काम गड़बड़ हो गया। -2x -x, ये हो गया -3x -2 और ये +3, इट इज +1 = 0। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, एक्स स्क्र वाली टर्म ही डिलीट हो गई। तो ये कौन सी इक्वेशन है? इट इज अ लीनियर इक्वेशन, जो आपने 6th-7th में पढ़ी होगी कभी, ठीक है। बस ऐसे ही बच्चे चेक करते रहना है। फोर्थ पार्ट सेम यहां पर, ठीक है, बट यहां पर देखें एक्स स्क्र कैंसिल होता है कि नहीं होता है। तो लिखें यहां पर x - 3 2x + 1, x - 3 2x + 1। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड इज x और x + 5, x एंड x + 5 करो मल्टीप्लाई। x को किया मल्टीप्लाई, इट इज 2x स्क्र। फिर x को किया, फिर 3 को किया, 3 2 ज़ा 6x। फिर 3 को किया -3, इधर ब्रैकेट ओपन किया, x स्क्र प्लस 5x। सारी टर्म लेफ्ट साइड में ले जाओ, 2x स्क्र, ये हो गया x और -6x, ये -5x बचेगा। इधर से -x स्क्र आया और -5x आया। सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी, इट इज़ 2x स्क्र -10x एंड ओके 2x स्क्र में से x स्क्र गया, एक x स्क्र बचेगा। इट इज़ x स्क्र -10x एंड -3। मेरे बच्चे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है? बिल्कुल आ गई। तो इसको आप बोलेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक। तो जो थर्ड पार्ट था, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बस इतना इजी है ये फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फिफ्थ पार्ट। मेरे बच्चे आई होप अगर आपने थर्ड और फोर्थ पार्ट को अच्छे से समझ लिया है ना, तो फिफ्थ पार्ट आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी दो फैक्टर्स हैं। इनको आप मल्टीप्लाई करो, सारी टर्म लेफ्ट साइड में ले जाओ। अगर एक्स स्क्र वाली टर्म बच गई तो वो क्वाड्रेटिक होगी, अगर नहीं बची तो नहीं होगी। वैसे मैं यहाँ पे देख के बता दूँ कि इसकी पहली टर्म आएगी लेफ्ट साइड में 2x स्क्र, है ना। इस 2x को x से मल्टीप्लाई करो ना, 2x स्क्र आएगा, और यहाँ पर आएगा x × x स्क्र, तो x स्क्र बचेगा। ये क्वाड्रेटिक होगी, ये क्वाड्रेटिक होगी। यस है ये भी। नाउ द सिक्स्थ पार्ट, ये भी बहुत इजी है। लेफ्ट साइड तो बहुत इजी, ऑलरेडी ब्रैकेट ओपन है। राइट साइड में जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको ओपन करके बता रहा हूँ। इट इज़ a² + b² - 2ab। ऐसा करेंगे ना, देखो x स्क्र कट गया, तो सिक्स्थ पार्ट में x स्क्र वाली टर्म कैंसिल हो गई है, x वाली टर्म बच जाएगी, जो कि लीनियर इक्वेशन आपको प्रोवाइड करेगी, क्वाड्रेटिक नहीं करेगी। तो सिक्स्थ पार्ट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ द सेवंथ पार्ट, इसको करेंगे, होल क्यूब है, इसको ओपन करना है, x + 2 का होल क्यूब। सेवंथ पार्ट x + 2 का होल क्यूब
इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्र माइनस 1, 2x एक्स स्क्र माइनस 1। लेट अस ओपन a प्लस बी का होल क्यूब। क्या आपको a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आती है? यस सर, हमें आइडेंटिटी आती है। तो करो ओपन। क्या होएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3a बी स्क्र। राइट साइड में भी 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इट इज़ 2x क्यूब माइनस 2x। कर दिया मल्टीप्लाई? ओके। अब सिंप्लीफिकेशन, एक्स क्यूब वाली टर्म यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्र हो गया, 2 का स्क्र 4 3 ज़ा 12x हो गया। ठीक है, इट इज़ 12x। एंड देन इन द जस्ट अ मिनट, इन द लेफ्ट साइड, जस्ट अ मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, कभी बार पेन गड़बड़ करता है। ओके, इन द लेफ्ट साइड वी हैव ओके, ठीक है, सॉरी थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा था। इट इज़ 12x, 3 2 ज़ा 12x। इन द लेफ्ट साइड इट इज़ 2x क्यूब एंड प्लस 2x। इसको राइट साइड में ले, सिंप्लीफाई करो मेरे बच्चे। एक्स क्यूब ये आ गया माइनस एक्स क्यूब। स्क्र वाली टर्म कितनी है? सिर्फ एक ही है, प्लस 6x स्क्र। फिर ये 12x, ये 2x, ये हो गया टोटल 14x। बच्चे सामने देख रहा है एक्स क्यूब वाली टर्म तो कैंसिल होगी ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया और 8 इज़ द ओनली कांस्टेंट हियर, दैट्स ऑल। तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक। आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं लिखना है कि इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन। आपको क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये क्वाड्रेटिक है तो आपने लिखा नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक। खुद से आंसर देने की जरूरत नहीं है हमें कि इट इज़ अ क्यूबिक। ठीक है, तो टू द पॉइंट हमें आंसर देना होता है एग्जाम में, ये ध्यान रखें। नाउ द लास्ट पार्ट ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आई होप आप इस पार्ट को कर लोगे। x माइनस 2 का होल क्यूब बस आपको ओपन करना है, x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट साइड में। अगर x क्यूब कैंसिल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बट एक्स स्क्वायर को भी देख लेना, अगर वो भी कैंसिल हो रहा है तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी सिंपल। और एक पार्ट में अभी आपको खुद से अगर बताऊं, देखो आई एम राइटिंग हेयर x प्लस एक्स स्क्र डिवाइड बाय 1 बाय एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4। मेरे बच्चे क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? तो ऐसे देखने में आपको लग रहा है सर हाँ इसमें एक्स स्क्र वाली टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या सिखाया गया था कि जो वेरिएबल वाली टर्म है जैसे एक्स स्क्र है, ये न्यूमिनेटर में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसको न्यूमिनेटर पार्ट में लिखोगे, जो कि लिखना ही पड़ेगा, तो आपकी ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसमें -2 हो जाएगी। तो -2 अगर पावर हो गई तो होल नंबर ही नहीं रही, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। इट इज जस्ट एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दिख सकते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपकी सिचुएशनल प्रॉब्लम, जिनसे बच्चे थोड़ा घबराते हैं, बट मेरे बच्चे ये बहुत ईजी होती है। मैंने लीनियर इक्वेशन चैप्टर की भी सारी सिचुएशनल प्रॉब्लम आपको डिटेल में पढ़ाई है, डिटेल में समझाई है, उनके भी नोट्स आपने अच्छे से बना लिए। अब जो चैप्टर 4 की वर्ड प्रॉब्लम है, 101% एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है सिचुएशनल प्रॉब्लम का। तो मैं सारी आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम यहाँ समझाने वाला हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वाइज, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम भी मैं आपको करवाऊंगा, एक्स्ट्रा सिचुएशन प्रॉब्लम भी करवाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चंस होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मैं लेके आऊंगा। बट पहले आपने एनसीईआरटी को परफेक्ट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम की। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, समझो क्या लिखा हुआ। कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया हमें गिवन है। चलो ठीक है, एरिया गिवन है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में कोई रिलेशन दिया हो कि लेंथ हमारी बड़ी है, कितनी बड़ी है? 1 मोर, 1 यूनिट ज़्यादा है, किससे? ट्वाइस द ब्रेड्थ से। अब ये जो लिखा हुआ है यहीं से हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यहीं से बनेगी, जहाँ लेंथ ब्रेड्थ में कोई रिलेशन लिखेंगे, फिर एरिया को यूज करेंगे। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द
प्लॉट। अब लेंथ ब्रेड्थ कैसे निकालनी है वो आपको ऑलरेडी आती है निकालना, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो सबसे पहले जो लेंथ ब्रेड्थ में हमें रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन से हम कुछ यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ को लिखते हैं। तो पहले आप लेट करो ब्रेड्थ, लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x मीटर। अगर आप ब्रेड्थ लेट करते हो तो आप लेंथ को बड़े मजे से लिख सकते हो, लेंथ को बड़े मजे से लिख सकते हो क्योंकि लेंथ का रिलेशन दिया हुआ है ब्रेड्थ की फॉर्म में। तो ब्रेड्थ आपने x लेट कर ली तो लेंथ कितनी होगी, तो उसने क्या बोला था लेंथ कितनी है, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, कि ब्रेड्थ को अगर हम डबल करें फिर उसमें 1 ऐड करें फिर जाके हमारी लेंथ बनेगी उस रेक्टेंगल की। तो भाई ये लेंथ आ गई, तो लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई। अब हमें यहां पर एरिया भी तो दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो भी तो दे रखा है, कितना है 528, तो इट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528, तो ऐसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 528। अब लेंथ कितनी है वो तो हमने देख ली है, इट इज 2x + 1, ब्रेड्थ कितनी है इट इज x, दैट्स ऑल। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। मेरे बच्चे 2x को x से इंटू करो, सर इट इज़ 2x स्क्वायर, फिर x को करो यहाँ 1 से इट इज़ x, फिर इसको इधर ले आओ 528 इक्वल टू 0, दैट्स। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ऐसे ही गिवन सिचुएशन से आपको हर एक सिचुएशन प्रॉब्लम में ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई बनती हुई नजर आएगी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई आगे आपने इसको सॉल्व करना है, और सिचुएशनल प्रॉब्लम में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाती होगी। तो आपने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यूज निकाल लेनी। जब x की वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी ब्रेड्थ, फिर वहां से आप लेंथ निकाल लेना जो ऊपर सिचुएशन लिखी हुई है। इसके आगे आपका काम है मिडिल टर्म स्प्लिट करना। अगर आपको ये नहीं आता है, जब मैं फैक्टरेशन मेथड सिखाऊंगा इस चैप्टर का तो ये सारे क्वेश्चन मैं उसमें कवर कर दूंगा, जितनी भी, जैसे ये आ गए ना क्वाड्रेटिक, ये आ गए ना क्वाड्रेटिक, इसके आगे मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको नहीं आ रहा तो क्या करो, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना फैक्टरेशन मेथड से कैसे हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे हम फैक्टरेशन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो लेक्चर मेरा जरूर देखना जो इसके बाद वाला होगा, ठीक है। तो उसमें ये सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं, बड़े बड़े नंबर की मिडिल टर्म स्प्लिट आपने कैसे करनी। ओके डियर, चलिए इसके आगे तो कर लेंगे आप, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरी सिंपल। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मेरे बच्चे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है साथ साथ वाले, जैसे एक नंबर 3 है तो दूसरा 4, जहां फिर पिछला 2, मतलब साथ साथ वाले दो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो कह रहा है उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। वेरी सिंपल, दोनों इंटीजर्स को पहले आप लेट कर लो। क्या लेट करें, एक को x ले लो यार, दूसरे को क्या लोगे x - 1 ले लो, या फिर x + 1 ले लो, बट आपको प्लस ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लस में रहेंगे। लेट x एंड x + 1, आप -1 भी ले सकते हो, x - 1 भी ले सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव रहेगा, साथ वाला ही रहेगा। तो लेट x एंड x + 1 बी 2 पॉजिटिव। एक तो ये पॉजिटिव है याद रखो, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो उसको छोड़ देना। ऊपर वाला भी क्वेश्चन किया ना, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर x की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव, उसको रिजेक्ट कर देना क्योंकि ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपने पॉजिटिव नंबर रखना है पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पर हमने लेट कर लिया x एंड x + 1 बी द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वाले ही वो तो दिख ही रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनका जो प्रोडक्ट है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, सर इट इज इक्वल टू 306। तो भाई इसको 306 के इक्वल ले लें, दैट्स ऑल। यहां से क्वाड्रेटिक बना लो, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, x² + x, 306 को इधर ले जाओ, आगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की दो वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव वाली रखना, नेगेटिव वाली रिजेक्ट कर देना क्योंकि आपके नंबर क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। एक नंबर जो आएगा उसमें +1 करना, दूसरा नंबर आ जाएगा। बाकी ये क्वाड्रेटिक सारी सॉल्व करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ध्यान रखना, क्योंकि फैक्टरेशन मेथड हमने सीखना है अभी। नाउ द थर्ड पार्ट, एज वाला। रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। पहली कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 306। व्हाट वुड बी द, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम मदर की भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट टू द पॉइंट करेंगे तो रोहन की ही निकालना आप एग्जाम में। देखो मेरे बच्चे, यहाँ थर्ड पार्ट में हमें एज वाला क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ मदर और जो रोहन है, रोहन और उसकी जो मदर है, उनमें कुछ रिलेशन दे रखा है एज का।
तो यहाँ पर जो मदर है वो बड़ी है रोहन से, कितनी बड़ी वो बता रखा है। तो रोहन की एज आप लेट करो पहले, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी, x ईयर्स। ठीक है, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स आ गई, मदर की यहां से निकल के आ जाएगी सामने। देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज कितनी होगी। अब देखो ना मदर कितनी बड़ी है, मदर कितनी बड़ी है, रोहन्स मदर 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, 26 ईयर ओल्डर। तो मेरे बच्चे अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की कितनी हुई, x प्लस 26। आता समझ, ये होगी दोनों की प्रेजेंट एज। अब यहां पर जो हमें सिचुएशन दे रखी है वो प्रेजेंट एज पे नहीं है, ये ध्यान रखना, वो प्रेजेंट एज पे नहीं है। वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 इयर्स की बात हो रही है, आफ्टर 3 इयर्स की बात हो रही है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आफ्टर 3 इयर्स, ये जरूर लिखना आफ्टर 3 इयर्स। क्या हो रहा है आफ्टर 3 इयर्स, देखो क्या हो रहा है आफ्टर 3 इयर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 360, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 360। मेरे बच्चे प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट मत कर देना, प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट मत कर देना। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी होगी, x प्लस 3, ये रोहन की एज आफ्टर 3 इयर्स। मदर की एज कितनी होगी आफ्टर 3 इयर्स, उसमें प्लस 3 कर दीजिए। ये है देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स। तो मैं इनका प्रोडक्ट ले रहा हूं और प्रोडक्ट किसके बराबर लेना है, 360 के बराबर। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दैट्स ऑल। तो x प्लस 3 यहां पर हो गया x प्लस 29, इनको आप मल्टीप्लाई कर ले मेरे बच्चे, x को x से किया x स्क्वायर प्लस 29x एंड प्लस 3x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी 3, 2 ज़ा 6, सॉरी 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 87, 360 x स्क्वायर, इसको प्लस किया 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनने वाली है, ठीक है। 360 और 87 माइनस करेंगे सर, 10 में से 7 3 सर, यहाँ 5 बचा सर, 15 में से 8 जाएगा सर, 87 यहाँ पे 2, इट इज़ 273, दैट्स ऑल। आगे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, होती है नहीं होती है वो देख लेंगे, बट आगे इसका फैक्टरेशन मेथड लगाकर यू कैन ब्रेक इट स्प्लिटिंग द मिडिल। अगर नहीं होती तो आप लिख सकते हो कि गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। कई बार ऐसी भी सिचुएशन दे देती हैं जिसमें आगे कुछ फाइंड हम कर नहीं सकते। फोर्थ पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग, स्पीड एंड टाइम वाला है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बट मैं यहाँ बहुत सिंपल वे में आपको ये समझाने वाला हूँ। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। भाई ट्रेन जा रही है, उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 480, उसकी एक फिक्स स्पीड पता नहीं कितनी है बट डिस्टेंस पता चल गया। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहा है अगर हम ट्रेन की स्पीड को कम कर दें, कितना कम कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर। अगर हम ट्रेन की स्पीड को कम कर दें, इट इज़ ऑब्वियस यार, जितना डिस्टेंस वो पहले कवर कर रही थी वो डिस्टेंस कवर करने में उसको अब ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसकी बात हो रही है। तो स्पीड का कुछ पता नहीं, तो स्पीड हम लेट कर लेंगे, वही हमको यहाँ पर फाइंड करनी होगी। तो शुरुआत इस क्वेश्चन की आपने ऐसे ही करनी है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज व्हाट, x किलोमीटर पर आवर। मेरे बच्चे डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, डिस्टेंस कितना गिवन है, द डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, चलो टाइम भी निकाल लेते हैं लेट अस एंजॉय। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर आपके पास टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 डिवाइड बाय स्पीड दैट इज x। ये कौन सा टाइम है, दिस इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है उस टाइम पे उसको इतना टाइम लगता है 480 बाई x, ये ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन, क्योंकि उसकी स्पीड में चेंज किया,
न्यू स्पीड आएगी, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, न्यू टाइम आएगा। अब दोनों टाइम में कुछ डिफरेंस आ गया, उसी से क्वाड्रेटिक बनेगी। यहां पर आपको लिखना है न्यू स्पीड। ज़्यादा फिलॉसफी लिखने की जरूरत नहीं है कि स्पीड को बढ़ाया घटाया, सिंपली लिखना है न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन। कितनी हो गई, देखो कितना कम या ज़्यादा किया, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम कर दी, न्यू स्पीड कम कर दी तो हो गया x-8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, 480 किलोमीटर। फिर से टाइम निकालो, न्यू टाइम बोलो इसको, न्यू टाइम। तो न्यू टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड। समझ आता है, दो सिचुएशन है ना, एक यूनिफॉर्म स्पीड की सिचुएशन है, डिस्टेंस टाइम निकाल दिया, एक न्यू स्पीड का सिचुएशन है, डिस्टेंस उतना ही है, न्यू टाइम आ गया। आपने मेरे को बस ये बताना है मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला टाइम और ये वाले टाइम में ज़्यादा टाइम कौन सा है, पुराना वाला टाइम ज़्यादा है या फिर न्यू टाइम। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर स्पीड को कम कर दिया है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो जो न्यू टाइम है वो ज़्यादा है, दैट्स ऑल। तो यहां पर आपको लिखना है एट लास्ट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या लिखेंगे, न्यू टाइम माइनस टाइम, टाइम लिख दो, जहां ओल्ड टाइम लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 3 आवर्स। सर 3 क्यों, देखो कितने का डिफरेंस आ गया था, 3 आवर्स का, 3 आवर्स का डिफरेंस आ गया था, 3 घंटे ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रही थी। तो न्यू टाइम आपका ज़्यादा है और पुराना वाला टाइम कम है, क्योंकि न्यू टाइम कौन सी स्पीड से है, जिसमें जब स्पीड कम कर दी, तो जब स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा। ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है, दोनों का जो डिफरेंस आया है वो 3 आवर्स का आया, जो कि गिवन है। बस आपको यहां से क्वाड्रेटिक बना लेना है। अब न्यू टाइम हमने निकाला हुआ है 480 अपॉन x-8, और जो पुराना वाला टाइम है वो है 480 अपॉन x इक्वल टू 3। मेरे बच्चे यहां से क्वाड्रेटिक बनने वाली, बड़े मजे से बन जाएगी। देखो सबसे पहले ऊपर 480 कॉमन लिया करो, लगभग 99% क्वेश्चन जो स्पीड टाइम वाले हैं उसमें आपका डिस्टेंस सेम ही होगा। वो 480 आपका यहाँ पर डिस्टेंस है वो कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x-8 1/x इक्वल टू 3। यहाँ से आप और सिंप्लीफाई करते जाओ, ये जो x-8 है, x इनका ले लिया एलसीएम, x इधर चला गया, x-8 यहाँ पर हो गया, 3 के नीचे 480 आ गया, सिंप्लीफाई करते जाओ। ब्रैकेट का ध्यान रखना, यहाँ माइनस था तो इसलिए ब्रैकेट का ध्यान रखना, साइन चेंज हो जाएगा, -x + 8, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x² -1 3/480, अरे ये कैंसिल हो जाता है, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 18, 6 ज़ा 18, 0 160, इट इज़ 160, ठीक है, 16 3 ज़ा 48, 1/160। सिंप्लीफाई करते जाओ, सर ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई x² -8x 8 इंटू 160, सिंप्लीफाई करते जाओ मल्टीप्लाई करना है, 0 सर 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी 8 1 ज़ा 8 एंड 4 120, तो यू विल गेट हेयर x² -8x -1 to 80। आगे देखो इसका मिडल टर्म ब्रेक आपसे होता है या नहीं, x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो रखना, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वही आपको x फाइंड करना है जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। आधा समझ। तो ये थी आपकी लास्ट वर्ड प्रॉब्लम, कितनी की टोटल हमने 4 वर्ड प्रॉब्लम कर ली, ठीक है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट। तो मेरे बच्चे आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दो चीज़ें हमने कवर की है यहाँ पर, हम कैसे चेक करें गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, 8 पार्ट सारे प्रैक्टिस करना। सेकंड क्वेश्चन सिचुएशन प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एक्सरसाइज में आपको सिचुएशन प्रॉब्लम मिलेंगी और अच्छी सिचुएशन प्रॉब्लम है, तो सारे लेक्चर आपको ध्यान से देखना है और प्रॉपर अपनी नोटबुक पे नोट्स बनाते रहने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज 4.1 कॉपी पे पूरा मेंटेन करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।